नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, हर साल आज़मीन हज की तादाद बढ़ती हुई जा रही है और हज का मौसम जब कभी भी आता है तो ये हज में ले जाने वाले लोगों का, कारोबारियों का, टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों की भी तादाद बढ़ जाती है। इसमें कुछ जो है बाकायदा वहाँ की हुकूमत से या यहाँ की हुकूमत से तस्लीम शुदा कहें या रजिस्टर्ड इदारे होते हैं या कुछ गैर रजिस्टर्ड इदारे होते हैं जो इनसे टाई अप किए होते हैं, लेकिन लोगों को इन तमाम चीज़ों की तफसीलात मुहैया नहीं होती। तो फिर ये बात आ जाती है कि कोई 5 लाख लेकर के चला गया, कोई 10 लाख लेकर के चला गया, किसी ने वादा किया और 7-8 महीने से पहले ही बुकिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में हमारे बेंगलुरु का जो इदारा है, कर्नाटक स्टेट हज ऑर्गेनाइज़र एसोसिएशन बेंगलुरु, उनकी जानिब से आज एक प्रेस नोट जारी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें बाकायदा इस बात को सामने रखने की कोशिशें हुई कि आप लोग ये पहले समझ लें कि बेंगलुरु और कर्नाटक में कितने ऐसे हज टूर्स ऑपरेटर्स हैं जो बाकायदा रजिस्टर्ड हैं। आप उनमें से किसी के पास भी जाएं, आप दीगर लोगों के पास भी जाएंगे तो उनको इन्हीं के पास आना है, इसलिए कि वो लोग वीज़ा ही जारी नहीं कर सकते अगर वो गैर रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में आप यहाँ वहाँ से क्यों आएँ जबकि आपके पास वो रजिस्टर्ड इदारे हैं। उन रजिस्टर्ड इदारों में जाने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे कि जो है वो रजिस्टर्ड इदारे कौन से हैं उसकी एक बेहतरीन अंदाज में एक इमेज बनाएं और आप लोगों की खिदमत में पेश करें या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप लोगों से जो है मिले। इसके अलावा इस मौके पर हज के क़वानीन बदल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की रद्द-बदल आ रही है, इसलिए इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑर्गेनाइजेशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने क्या क्या तफसीलात फराहम की हैं उसको बिलखुसूस हज पर जाने वाले लोग जो निजी जो है टूर्स ऑपरेटर्स यानी प्राइवेट से जा रहे हैं, सरकारी से जो जा रहे हैं उनके नाम तो ऑलरेडी आ चुके हैं और सारा कुछ जो है हज हाउस की जानिब से होता है। अलबत्ता जो निजी 8 लाख, 10 लाख, 9 लाख उससे भी ज़्यादा देकर के जो लोग जाते हैं वहाँ पर जो है नाम ना आने की वजह से या अपनी सहूलियत की वजह से वो ज़रूर जो है देखें कि इस वक्त किस तरह के क़वानीन आए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो सके और वहाँ जाकर भी किसी भी तरह का आपको धोखा ना हो और ना यहाँ आपको जो है कोई धोखा दे सके। आप इसको देखें, मुझे इजाज़त दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद हज 2026 के सिलसिले में सऊदी हुकूमत की जानिब से कुछ हिदायत, बहुत सख्त हिदायत जारी हुए हैं, उसको तमाम हुज्जाज कराम जो भी हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं 2026 में उन तक पहुंचाना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके माध्यम से, आपके मीडियम से उन तक जो भी हिदायत सऊदी हुकूमत के जारी किए हुए हैं उनको पहुंचाना है। उसमें सबसे पहले आखिरी तारीख बुकिंग कराने की डेडलाइन जो 15 जनवरी 2026 की हुकूमत की तरफ से दिए हुए हैं, उसको हुज्जाज कराम नोट करना है और अपने अपने हिजी होस्ट के जरिए अपनी अपनी नशिस्तें बुक करवाना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मैसेज को आप हुज्जाज कराम तक पहुंचाएं। ऐसा ना हो कि पिछले साल जिस तरह से तमाम हुज्जाज कराम को जो हज की सआदत हासिल करना चाहते थे उनको परेशान होना पड़ा और हज ऑर्गेनाइजर्स को भी परेशान होना पड़ा। कुछ वजूहात थे, उसकी वजह से हज की सआदत नसीब ना हो सकी। तो हम चाहते हैं कि इन साल इस तरह की कंफ्यूजन हुज्जाज के कराम में ना हो और उनकी जो भी डेडलाइंस हैं हुकूमत की, सऊदी हुकूमत की, उसको फॉलो करें। तो ये मैसेज, ये अवेयरनेस हम हुज्जाज कराम
पे लेके आना चाहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ हेल्थ सर्टिफिकेट्स, हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी है इस साल देना, तो उस पर भी अमल करना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे हमारे चेयरमैन साहब जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब बताए कि पिछले साल के हज और इस साल के हज में काफ़ी चीज़ों का फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क यह है कि अब तक के दिनों में हज का वीज़ा आखिरी शव्वाल, कभी कभी जुल्क़ईदा के 25 तारीख तक भी लगता था। गुज़िश्ता साल भी जो कम वीज़े होने के बावजूद भी काफ़ी देर तक वीज़े लगे थे। इस बार हुकूमत सऊदी अरब से कानून आ गया है कि एक कम शव्वाल को वीज़ा बंद कर देंगे, यानी रमज़ान के महीने में वीज़े लगाना है कंपलसरी। दूसरी बात, जो पेमेंट की अभी आप पूछ रहे थे, वो हाजी तो पैसे हर हाल में पहले ही देना है। 15 जनवरी डेडलाइन है जो हमारा पैसा सऊदी अरब में पहुंचने के लिए। अगर आज की तारीख में हम पैसा भेज रहे हैं तो 20 से 25 दिन, कभी कभी 1 महीना लग जाता है वहां हमारे अकाउंट आईबैन में ट्रांसफर होने के लिए। पहले डायरेक्ट हमें मालूम होता था कि हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है और हमारे आईबैन अकाउंट में जमा हो रहा है। गुज़िश्ता साल से CH जो आपके चैनल के जरिए से हम लोगों ने मालूम कराए थे, हर एक CH के साथ 2000 हाजियों का वाबस्तगी रहती है, जिसमें 20, 25, 30 टूर शामिल होते हैं कोटे के हिसाब से। तो आज काफी टूर वालों के पास अभी भी थोड़ी थोड़ी बुकिंग बाकी रह गई है। उसकी वजह यह कि सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे बेंगलोर में लोगों को थोड़ा देर से जागने की आदत है, ये पुरानी रूटीन है। दूसरी एक अहम बात यह है कि कई उम्रा टूर ऑपरेटर्स जिनको ना हज का लाइसेंस है ना कभी उन्होंने हज, कई एक ऐसे हैं जिन्होंने कभी हज नहीं किया। मुझे खुद एक टूर वालों का फोन आया जो उम्रा कराते हैं, वो बोले मेरे पास 10 हाजी हैं, आप लेकर चले जाइए, मुझे क्या देंगे ऐसा। जब मामूली आदमी के पास 10 हैं तो कई बड़े बड़े भी टूर रखे हैं पुराने जो उम्रा का ही करते हैं, जिनके पास हज का लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों के पास हाजी लोग कम पैसे की लालच बोल के फंसा दिए हैं पैसा। पासपोर्ट ले लेते हैं, थोड़ा बहुत एडवांस लेके कम पैसे की दावत देके रख लेते हैं। इस बार मिनिस्टर जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू, आप लोगों ने भी देखा होगा, उनके स्टेटमेंट्स आए यूट्यूब में, इसमें मतलब न्यूज चैनल्स में भी आए, काफी इंस्टाग्राम पे भी उनका कोई फॉलो कर रहा है तो देख सकता है। क्लियरली बोल दिए हैं कि अगर कोई भी प्राइवेट में जाना चाहता है सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर टूर के जरिए से ही जाना है। रजिस्टर के बोल के कई एक टूर वाले हम रजिस्टर है बोलते हैं, रजिस्टर वो नहीं, हज का रजिस्टर HGO जो है वो रजिस्ट्रेशन चाहिए, हज ऑर्गेनाइजर का रजिस्ट्रेशन चाहिए जो हुकूमत के जानिब से हज पे ले जाने का इजाजतनामा है। इसकी सारी तफसील आपको हज कमेटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, या अगर हमारे स्टेट का चाहते हैं तो हमारे एसोसिएशन की वेबसाइट पे भी आप लोगों को इसकी सारी तफसील मिलती है। अब इंशाल्लाह आप लोगों को एक लिस्ट भी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, जिसमें हमारे तमाम कर्नाटका स्टेट के जितने भी रजिस्टर्ड टूर हैं उनके नाम इसमें शामिल हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे जो हुज्जाज किराम कई सारे मरहलों से गुजर के हज होता है, जो पहले बहुत आसान तरीके से था, अब इन्होंने जोन वाइज कर दिए हैं, कैटेगरी वाइज कर दिए हैं, साथ साथ उसमें कुछ और भी इजाफा कर दिया गया है। जैसे किदाना सर्विस दे रहे हैं। किदाना मतलब एक इमारतें होती हैं जो मीना में जमरात के करीब में जैसे होटल हुआ करते हैं वैसे होती हैं, वो टेंटों की बजाय वो दे रहे हैं। पहले यूरोप, अमेरिका और सऊदियों के लिए था, इस बार इंडिया के लिए भी 680 सीट्स अलॉट होकर है, जिसमें बेंगलोर में भी काफी सारे हैं, 2-3 टूर को बेंगलोर में भी है। तो उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट इंडिया में भी उसको इंट्रोड्यूस करा कर है। आज की हालत में प्राइवेट जो जा रहे हैं हाजी, जो सही तरीके से जाना चाहते हैं, उनके लिए पैसा थोड़ा महंगा लगता है।
कंपेयरिंग हज कमेटी और ये जो अनऑथराइज्ड उम्रा एजेंट हैं 5,60,000, 6,60,000, 7,50,000 ऐसे वोट डाल दिए हैं। वो अल्लाह बेहतर जाने वो लेकर जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। अगर ले गए तो भी किसी रजिस्टर वाले के साथ जाना है। आज के हालात में ऐसा नहीं है और बेकार वो लोगों ने ऐसा करके लोगों के पासपोर्ट फंसाए। हम आपके चैनल से आप पब्लिक में अवेयरनेस लाना चाहते हैं। अगर कहीं ऐसे पासपोर्ट दिए हैं तो फौरन उनसे पासपोर्ट ले लें। जो रजिस्टर्ड टूर वाला है, कोई भी टूर वाला है, उसके साथ आप राब्ता करें और उनके साथ जाएं। उनके बारे में कुछ और मालूमात मजीद चाहते हैं तो हमारे एसोसिएशन की वेबसाइट है और हमारे एसोसिएशन के जिम्मेदारों के नंबर्स भी हैं आप लोगों के पास। हमसे कांटेक्ट करके उनके बारे में मालूमात कर ले सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट कितनी हो रही है इसका प्राइवेट की? 6.5 लाख से ऊपर ही रहेगी। 6.5 लाख से ऊपर वाले को ये कर सकते हैं, बशर्ते कि ये रजिस्टर्ड टूर हो। समझ रहे हैं, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा हज ऑपरेटर हो। तो इस बार कर्नाटक से कितने रजिस्टर्ड टूर हमारे 40 ही इस बार। ये अनरजिस्टर्ड कितने? अनगिनत, एक गली में 4 हैं। एक साल में 20 खुलते हैं, 30 बंद होती है। वो हालत चल रही है उन लोगों की। आप भी देखते रहेंगे कितने पैसे लेको भाग जा रही है। कौन की 50,000 को उम्रा को बोल रहा है, टिकट नहीं आती 50,000 में। होटल क्या करता है, खिलाता है क्या? आज की हालत क्या है बोले तो मक्के में मदीने में रूम नहीं मिल रही। यहाँ लोगों दिखे तो पैसे लोगों से ले लेते हैं, क्या नहीं तो क्या बहाना करके भाग जाते हैं। इन चीजों से बचने के लिए अब उम्र है, उसमें हमें इस वक्त तो उम्र में वो टॉपिक नहीं रेज करना है मुझे। तो हज के कंडीशन है और हुकूमत हिंद की जानिब से शॉर्टली एक ये भी आ रहा है सर्कुलर, कोई भी उम्रा करने वाला हज उम्रा टूर बोल के नहीं डाल सकता, वो उम्रा डाल सकता है। सिर्फ उम्रा जियारत जो डालना डाले, हज डालेगा तो जेल जाएगा। ऐसा आने वाला है शॉर्टली इंशाल्लाह। करीब में वो एक हो रहा है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही हो जाएगा। तो प्राइवेट टूर ऑपरेटर से कितने हाजी जा रहे हैं इस मरतबा? 52,500 हाजी जा रहे हैं, 52,500। तो कर्नाटक से तकरीबन 2,400 के करीबन हमारे कर्नाटक 40 इसमें। 40। जो भी अनरजिस्ट्रेशन ट्रैवलर्स है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते यही बोल के बेकार में लोगों को परेशान ना करें। हज आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, हज कराना आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि हज जो है रजिस्टर्ड टूर वाला ही करा सकता है। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वैसे पासपोर्ट किसी से ना लें, गाइड करें। आने वाले बोले भाई हम लोग उम्रा करते हैं, उम्रा जाना तो हमारे पास आओ, हज जाना तो देखो बहुत से मार्केट में उनके साथ जो बोल को अगर वो बोले तो बड़ी इंसानियत की बात हो जाएगी। इसमें लोगों का बड़ा फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है, इसका मेन अहम मौजू है कि सन 2025 में जो हाजियों का एक हादिसा ही हुआ कि जो है सऊदी हुकूमत की तरफ से प्राइवेट से जाने वाले हाजियों के तकरीबन 80% हाजियों का जो है कोटा डिडक्ट कर दिया गया। 20% हाजियों को जो है बहाल रखा। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो खुश नसीब उज्जाज थे उन्होंने हज अदा किया। और ये कानून जो है इनका बहुत अभी जो तेवर सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से है कि बहुत सख्ती से जो उनका टाइम फ्रेम है, जो भी वो कानून बना रहे हैं उसको जो है कहीं भी वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए गुंजाइश नहीं रखी है। तो उसी लाइन को आगे लेके चलते हुए अभी 2026 में अल्हम्दुलिल्लाह एक सिक्योर हो गया कि हमारी हुकूमत और सऊदी हुकूमत के जरिए से 2026 के लिए जितने भी हज रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजर्स हैं सारे इंडिया में तकरीबन 840 के करीब है, इन तमाम को जो है कोटा डिक्लेयर हो गया है। उसमें से मेजर जो है सबका जो पिछले किसी का कोटा था, उसमें नए जो ऑर्गेनाइजर्स आए हैं उसकी वजह से उनके कोटे में थोड़ा सा कम हुआ है, मगर जो है सबको कोटा मिल चुका है, जिसका सर्कुलर आ गया है और जिसकी नोटिफिकेशंस भी मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे आप जाके देख भी सकते हैं। अब हमारा मुद्दा मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस तरह से कई सालों से बल्कि अरसे दराज से हमारे यहाँ प्रैक्टिस थी कि हुज्जाज इकराम खास करके जो प्राइवेट से सफर करते हैं, प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स के जरिए से, इसके लिए जो है हुज्जाज जो है तकरीबन रमजान के महीने से शऊर होता है उनको, तो वहां पर जो है वो आगे बढ़ के आते हैं कि हज पे जाना है। बट के अभी जो हालात है इसके मद्देनजर जो है हम लोग रमजान तक टाइम हमारे पास सऊदी हुकूमत से नहीं मिला, जिसकी वजह से हम तमाम को जो भी हुज्जाज
2026 में हज का इरादा रखते हैं तो उनसे गुजारिश है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स के जरिए से जाना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना बुकिंग का जो भी मरहला है, आप जिसके साथ भी जाना चाहें रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजर्स के साथ फौरन जो है उससे रुजू करें, उससे राब्ता करें और आपका जो है हज का सफर का मामला तय कर लें। इसी सिलसिले में ऑर्गेनाइजर को यह है कि सारा जो निज़ाम है 15 जनवरी से पहले सारे तमाम हुज्जाज का डिटेल और मैक्सिमम पेमेंट जो है, जो मीना का इंतजामात है, अरफात का इंतजामात है, ट्रांसपोर्टेशन है और वहां पे कैटरिंग के इंतजामात है और बिल्डिंग मक्के की है, मदीने की है, सारी जो भी इनके ग्राउंड अरेंजमेंट्स है उसके लिए जो है इन ऑर्गेनाइजर्स को 15 जनवरी तक पेमेंट जो है आगे फॉरवर्ड करना है। अब जो पहले क्या था निजाम के पेमेंट ऑर्गेनाइजर खुद अपने अकाउंट के जरिए से सऊदी अरब में जो उसका अकाउंट दिया जाता था जिसको आईबैन अकाउंट बोलते हैं वहां पर डायरेक्ट भेजा करते थे, मगर अभी पिछले सालों से हुकूमत की तरफ से ये टोटल जो है 2,000 या 2,100 तकरीबन का क्लस्टर बना दिया गया, जिसमें कि जो है इसमें एक लीड हज ऑर्गेनाइजर के नाम से एक क्वालिफाइड लीडर होता है जो 2,000 हाजियों को, जिसके तकरीबन 25 से 30 ग्रुप्स मिलकर जो है ये तादाद बनती है। इसका जो है जिम्मेदारी वो क्लस्टर के जो CHGO बोलते हैं दो कंसोर्टियम का लीड हज ऑर्गेनाइजर, तो उसकी जिम्मेदारी होती है। तो सारा एक पूरा जो है इदारा 2,000 के प्लस हाजियों का एक अकाउंट होता है, सारे जो ऑर्गेनाइजर्स उस अकाउंट में पैसा भेजते हैं, फिर वहां से जो है सऊदी अरब के अकाउंट आईबैन में ट्रांसफर होता है। ये प्रोसेस जो है आज की तारीख में, पहले जो है तकरीबन 3-4 दिन में हो जाता था, मगर आज की तारीख में 15 दिन 20 दिन और आगे और भी वक्त लगता है, इसलिए कि इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए काफी प्रोसेस से RBI से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियरेंस प्लस इंटरनेशनल बैंक्स में जाकर अमेरिका से जो यहाँ से पैसा जाता है वहां से जाके फिर सऊदी के अकाउंट में आता है। ये प्रोसेस के लिए काफी टाइम लगता है। तो इसकी वजह से हमारी तरफ से तमाम हुज्जाज जो 26 के हज में जाना चाहते हैं फौरन अपने अपने हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से उससे रुजू करें और अपना मामला फाइनलाइज कर लें। ये बहुत अहम और खास मुद्दा है जिसकी वजह से हम यानी तमाम जो हज ऑर्गेनाइजर्स हैं, तमाम जो है आज की तारीख में बहुत ही परेशान हैं और अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। और हुज्जाज जो है आप ये खुश फहमी में ना बैठें कि भाई हो जाएगा रमजान तक हम लोग कर लेंगे या ऐसा, मगर आज की हालत वैसे नहीं है। 15 के बाद जो है ये गारंटी नहीं है कि भाई हाजी का 2026 को जाने का आपको गारंटी मिलेगी। तो 2026 के जो हुज्जाज इरादा रखते हैं तो उनसे गुजारिश है कि फौरन जो है ये मामले को आप आगे बढ़ाएं। इसके बाद एक और अहम मुद्दा, पिछले सालों के बनिस्बत आने वाले हज 26 में सऊदी हुकूमत की तरफ से हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सख्त रेगुलेशन इन्होंने इनाकाद किया। पहले क्या था, मेनिंजाइटिस वैक्सीनेशन और पोलियो का जो है होने के बाद हाजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट की किताब या जो भी कार्ड है लेके सफर करते थे, मगर इस बार टोटल हेल्थ चेकअप के जो है रिक्वायरमेंट है, जिसे जो है अभी हुकूमत हिंद की तरफ से उसके बारे में तरतीब दी जाएगी कि किस तरह से इसको क्लियरेंस लेना है। और उसमें जो हम लोगों को हर हाजी को सफर पे जाने वाले को अपनी अपनी तरफ से जो है हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके उसको जो है हम लोगों को सऊदी के पोर्टल जिसे नुसुक कहते हैं उसमें हम लोगों को हाजी का डिटेल्स उसमें अपलोड करना है, उसके पासपोर्ट और दीगर तफसीलात के साथ। ये बहुत जरूरी है। और जो अहबाब अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी उनमें डिसीज है जिसकी वजह से सफर नहीं कर सकते, जैसे कैंसर के बारे में कहा गया, जैसे उनके ब्लड प्रेशर और डायलिसिस पे जो है वो, और हार्ट के डिसीजेज जो हैं, और लेडीज जो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है या कोई और अलील है, तो और बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हैं, इन लोगों को इस बार हज को आने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो ये बहुत एक मरहला है जहां पर हम आपके सामने ये चीज सामने आपको इतला के लिए रख रहे हैं बात। और तीसरी बात जो है आपको जरूरी ये है कि ये आप समझ के चलें, आने वाले जो हज होंगे 26 के बाद 27 या ऑनवर्ड, जिस तरह की टाइम फ्रेम इन्होंने दी है, पिछले 2 सालों से सऊदी हुकूमत जो है जिस तरह से हज 12-13 जिल हज को जब मीना से हाजी मक्का मुकरमा आते हैं, तकरीबन 15-16 तारीख को अगले हज का प्रोग्राम दे रहे हैं लोग, जहां पर टाइम फ्रेम आ जाता है, जहां पर किस तरीके से क्या डेट में क्या करना है, सारी चीजें आ जाती हैं। तो 27 के जो हुज्जाज होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह उनके जो सफर हज का इरादा रखते हैं उनसे हमारी गुजारिश है, आज जो है आज अब दिमाग आपका इन्हें मतलब दिमाग बना ले, मतलब दिल से आप इरादा कर लिए हैं, तो जो 26 का जो हज जैसे खत्म होगा तो 27 की कार्रवाई भी जो है फौरन शुरू हो जाती है।
तो जो लोग 27 का इरादा रखते हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने जो लिस्ट आपके सामने हम लोग अभी पेश कर रहे हैं, इसके लिस्ट के मुताबिक एचजीओ चेक कर लें, आप क्रॉस चेक कर लें, मिनिस्ट्री के वेबसाइट से, हज कमेटी के वेबसाइट से क्रॉस कर लें, और हमारी एसोसिएशन से भी आप जो है इसके बारे में तफसीलात लेने के बाद आप अपना नाम रजिस्टर कर लें। किसी को पैसा देना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, अपना नाम और पासपोर्ट की तफसीलात दे दें, ताकि जब गवर्नमेंट से उनको परमिशन मिल जाएगा, ग्रांट मिल जाएगी, तो जो है इंशाल्लाह वो अपना फॉर्मेलिटीज शुरू करेंगे। ये अहम मुद्दा और अहम पॉइंट्स हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद करता हूं हमारे एसोसिएशन कर्नाटका स्टेट हज ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन चेयरमैन जनाब इकबाल साहब, शौकत साहब, हमारे फहीमुल्लाह खान साहब और दूसरे साथी जहां पर मौजूद हैं, उनके सामने ये बातें आपके सामने खुलासा हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो है ये चीज बहुत आप हर कोई भी जो है इसको सीरियस लें, और जो है ये जो टाइम फ्रेम दिया गया है इस पर आप अपने हज 2026 के लिए कार्रवाई आगे बढ़ाएं। और 27 के लिए जिस तरह से हमने आपको हिंट दिया है कि 27 के लिए भी जो जात इरादा रखते हो वो भी जो है आ जाए, तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको हम किस तरह से फ्रेम करें, कैसे आपके सहूलतों के लिए और जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी सहूलत के लिए कैसा इस तरह से हम लोग आगे लेके जाए। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से अल्लाह हमारी मदद फरमाए, और जो हाजियों की खिदमत करने हम तैयार हुए हैं, अल्लाह हमें सही तरीके से उनकी खिदमत करके। फिजिकल चेकअप के लिए बहुत लोग चल नहीं सकते, सुस्त हो जाते हैं, कुछ ऐसा भी कुछ है? सी ऐसा सिचुएशन है, हेल्थ का चेकअप मतलब हाजी फिट रहना चाहिए हर तरीके से। आज का सफर है हज जो है मीना अरफात में, तो हाजी को जो है खास करके जो 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख को जमरात का जो मामला है और मीना से तवाफ ज़ियारत के लिए मक्का जाने का मामला है, यहाँ पर हाजी फिजिकल फिट होना चाहिए। और पैदल जो है उसको तकरीबन 10 12 15 किलोमीटर आम बात है चलने की, इतना तो डिस्टेंस हाजी जो है पैदल ही चलना पड़ेगा। और मीना से आपको मक्का जाना है तो आपको अजीजिया में आके गाड़ी लेना है ना, मीना से बाहर निकलने के लिए आपको अजीजिया आना है, फिर अजीजिया पहुंचकर मीना वापस जाना, ये सब पैदल ही होगा। और आमतौर से जो अरफात से गाड़ियां मुजदलिफा लाते हैं, मुजदलिफा में हाजी को वो ड्रॉप करके जो बसें हैं बाहर निकल जाती हैं, तो वहां से मुजदलिफा से हाजी मीना चलकर आना है और मीना अपने कैंप जाकर फिर जमरात चलकर जाना है। वैसे ट्रेन का इंतजाम भी है जो पीछे है उनके लिए, मगर ट्रेन स्टेशन से जमरात आना वो भी पैदल चलकर है। ये सब सारी चीजों के हिसाब से जो हाजी हज के लिए जा रहे हैं, या तो वो फिजिकली चलने फिरने के लिए फिट रहो, या नहीं तो अगर व्हीलचेयर का अगर इंतजाम करके जा रहे हैं तो अपने साथ उसके जो है व्हीलचेयर लेने के लिए करने के लिए आप अपने साथी को लेके जाएं, ताकि जो आपके हज में आसानी। अगर कोई माँ बाप 8-10 साल के बच्चे को जो हज करने के लिए लेके जाना है तो उसको स्पेशल परमिशन कुछ मिलेगा? नहीं, 12 साल से कम उम्र उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अबाउट 12 ईयर्स सब्जेक्ट टू अगेन सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी होगी। बच्चों को जो है लेके जाना, 12 साल के बाद भी बच्चे जो है उतने ये नहीं होता कि जो अपना खुद का ये करे, तो उनके लिए भी जो है सरपरस्ती और उनकी निगरानी जरूरी है।